गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास को स्टार्ट करता हूँ। सूक्ष्मजीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके पहले वाली क्लास में आपको बता ही दिए हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। आइए देख लेते हैं। फंजाई, वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरियाडाई, एल्गी, इकोलाई, बाइफिलस। इन्हें देखने के लिए हमें जो है माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी यंत्र का सहायता से देखते हैं। ऐसे हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। मानव कल्याण में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का योगदान क्या क्या है उसके बारे में आपको बताया गया है। जैसे कि देखा जाता है कि घरेलू उत्पाद में सूक्ष्मजीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हाउस होल्ड प्रोडक्ट क्या चीज़ हमारे घर में जो बनता रहते हैं, जैसे कि दही हो गया, ब्रेड हो गया, इडली डोसा हो गया, उसके बारे में है। फिर है औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्मजीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ऐसे जो बहुत भारी मात्रा में बनाए जाते हैं, जिसके लिए हमारे घरों में बर्तनों उपलब्ध नहीं होते, बड़े बड़े चीज़ बनाया जाता है। फिर दिया गया है औषधि उत्पादों में सूक्ष्मजीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द मेडिसिनल प्रोडक्ट। मेडिसिनल में जो दवाएं हम खाते हैं उसमें जो है सूक्ष्मजीव का क्या महत्व है उसके बारे में बताया गया है। फिर बारी बारी से हम देख लेते हैं कि घरेलू उत्पाद में जो है सूक्ष्मजीव, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। घरेलू उत्पाद में सूक्ष्मजीव क्या होता है, किस किस चीज़ में बनाया जाता है, इसके बारे में देख लेता हूँ। घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव। हाउस होल्ड प्रोडक्ट की बात करते हैं। सबसे पहले आता है जो है दही, कर्ड। यानी दूध से दही का निर्माण कैसे होता है। दूध से दही का उत्पाद जो है सूक्ष्म जीव जो होता है लैक्टिक एसिड, बैक्टीरिया या लैक्टोबाइफिलस दूध में क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं, अम्ल उत्पन्न कर देते हैं। तो वहाँ स्कंदित या उपस्थित प्रोटीन को जो है स्कंदित कर देते हैं। दूध में अधिक मात्रा में विटामिन B12 है। कुछ छात्र कह रहे हैं हमारे कि जो है बहुत धीरे धीरे सर पढ़ा रहे हैं, ऐसे चलाएंगे तो क्लास कब ख़त्म होगी, क्योंकि एग्ज़ाम भी है। ये यूपी बोर्ड का सिलेबस है, इसलिए हिंदी में पढ़ाया जा रहा है आपको, पूरा हिंदी में। और जो है अब दोबारा जो है कुछ हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स पढ़ाया जाएगा। और जिसको ज़्यादा स्पीड में पढ़ना है उसके लिए क्लास चल रही है ऑफलाइन, उसमें जो है आप जो है अच्छे से पढ़ाया भी जा रहा है। इसलिए इसे ऑनलाइन स्टार्ट किया गया है कि जो छात्र जैसे क्लास में पूछ नहीं पाते हैं या फिर पढ़ने में उनको घर पे समझ में नहीं आता, तो आगे जो चैप्टर चालू होने वाला रहता है उसी चैप्टर को जो है पढ़ाया जाता है। तो जिससे क्या हो, क्लास में अच्छा इंटरेस्ट उनको रहे और पढ़ने में अच्छा लगे। क्योंकि 30 से 40 मिनट का घंटा होता है, जिसमें सभी छात्रों से पूछा नहीं जा सकता है कि कितने लोगों को समझ में आ रहा है। सभी के डाउट क्लियर नहीं किए जा सकते हैं, तो कुछ छात्रों के डाउट क्लियर किए जा सकते हैं। इसलिए ऑनलाइन पहले ही जब आपको पढ़ा दिया जाता है तो इससे वहाँ पर डाउट क्लियर रहता है, जिससे पढ़ाने में भी हमें भी अच्छा लगता है और आपके समझ में भी आता है। इसलिए जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाया जा रहा है। तो ये बिल्कुल निःशुल्क है, कम, जिससे कि आप कुछ लोग के पास तो पैसे नहीं है कोचिंग करने के लिए, तो कोचिंग उनको भी नहीं करना पड़ेगा। और जब आगे का कोई चीज़ पहले ही पढ़ा दिया जाए, फिर उसी चीज़ को क्लास में जब दोबारा पढ़ाया जाएगा तो आपको अच्छा समझ में आएगा, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और जो है सिलेबस भी कवर हो जाएगा। और जो यहाँ ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है इसे क्लास में भी पढ़ाया जा रहा है, तो इसलिए अच्छे से आपकी समझ में आ जाएगा। इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। आपको इसीलिए यहाँ पर धीरे धीरे पढ़ाया जाता है, क्योंकि क्लास में थोड़ा स्पीड पढ़ाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे घंटा भी देखा जाता है कि बीतने वाला है, इसलिए जल्दी जल्दी जो है पढ़ाया जाता है।
फिर उसके बाद आपके डाउट भी कुछ क्लियर करने रहते हैं, तो 5 मिनट में सबके डाउट क्लियर नहीं हो सकते हैं। इसलिए जो है ऑनलाइन आपको इसीलिए एक्स्ट्रा आपको पढ़ा दिया जाता है, पहले ही आपको उस चैप्टर को क्लास में पढ़ाने से पहले ही आपको बता दिया जाता है कि ये चीज़ ऐसे ऐसे पढ़ाया जाएगा। तो इससे जो है आपको क्लास अच्छी लगेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी।